हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप संबंधी विचार अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये उसका पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स का, में प्रकट किया है। उसके अनुसार जो है राज्य एक वर्ग संगठन है जो अनादिकाल से आर्थिक दृष्टि से संपन्न एवं शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करता है। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विस्तार उसके अपने मित्र यानी कार्ल मार्क्स के मित्र एंजल्स की पुस्तक है ना, एंजल्स की पुस्तक परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति में किया है। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में हमें कुछ जानकारी लेनिन की पुस्तक है ना, लेनिन की पुस्तक राज्य और क्रांति में भी मिलता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कहता है कि राज्य जो है कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है ना। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी नैतिक उद्देश्य के लिए हुई है और ना ही मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए हुई है ना। तो राज्य जो है एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग जो क्या करता है, दूसरे वर्ग का शोषण करता है, दमन करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है या स्थापना की गई है। तो मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार सामाजिक उत्पादन की गतिविधियों के दौरान मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बंध जाते हैं जो उनके ऊपर थोपे हुए होते हैं। तो इन्हीं संबंधों का मिश्रण समाज का आधार होता है। किसी भी समय राज्य का रूप तत्कालीन उत्पादन प्रणाली पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है राज्य का निर्माण। तो मार्क्सवादियों का मानना है कि जब है ना धनवान लोग, जब अमीर और गरीब दो भाग में बंट गया तब राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इसी को हम लोग संक्षेप में समझेंगे कि मार्क्सवादी चिंतन जो है राज्य की उत्पत्ति का सीधा संबंध समझते हैं कि जब राज्य में निजी संपत्ति का उत्पत्ति हुई है ना, निजी संपत्ति जब हुई तब लोगों में और राज्य में राज्य की उत्पत्ति हुई। तो राज्य की ज़रूरत इसलिए हुई उस टाइम क्योंकि वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो गया था है ना। जब निजी संपत्ति आया तो लोगों में झगड़ा हो गया, ये मेरे संपत्ति, ये आपकी संपत्ति, इस तरह का है ना। तो अतः जब तक वर्ग संघर्ष अमीर गरीब रहेगा है ना, तब तक क्या होगा, राज्य का अस्तित्व भी रहेगा। तो प्राचीन काल में स्वामी और दास का अस्तित्व था और मध्यकाल में हम देखें तो सामंत और कृषि दास है ना। और फिर आधुनिक काल में देखेंगे तो पूंजीवादी युग है, जिसमें पूंजीवादी युग में पूंजीपति और मजदूर इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो इस प्रकार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप नए वर्ग अस्तित्व में आते रहे, लेकिन अमीर और गरीब, शोषक और शोषित वर्ग का रिश्ता हमेशा से ही बना रहा। अब आलोचना है, जिसमें पहला पॉइंट है राज्य एक नैतिक संगठन है ना कि वर्गीय संगठन। तो मार्क्सवादी धारणा के अनुसार राज्य जो है एक वर्ग संगठन है जिनका जन्म एक वर्ग द्वारा है ना दूसरे वर्ग को सताने के लिए, दबाने के लिए हुआ है और जिसका प्रयोग पूंजीपति वर्ग जो क्या करते हैं, श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए करता है। तो इस विचार के आलोचक मानते हैं कि राज्य जो है एक वर्गीय संगठन ना होकर नैतिक संगठन है। दूसरा पॉइंट है वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का मित्र है, शत्रु नहीं। तो मार्क्स की विचार है कि राज्य जो है सर्वहारा वर्ग का शत्रु है क्योंकि समाज में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग दो वर्ग हैं। ठीक है। और दोनों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है। चूँकि राज्य पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है, इसलिए राज्य जो है सर्वहारा वर्ग का शत्रु है। तो पिछले अगर हम लोग 50-60 वर्ष का इतिहास झाँक के हम लोग देखें तो उसमें गवाह है इतिहास कि राज्य जो है सर्वहारा वर्ग का मित्र है, शत्रु नहीं। उसने क्या किया था, मजदूरों के न्यूनतम वेतन निश्चित किया,
काम के घंटे तय किए, मजदूरों को, उनके परिवार वालों को शिक्षा, दवाई, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी, सहायता के संबंध में कानून भी बनाए। तो मजदूरों ने पूंजीवादी देशों में विद्रोह करने का प्रयास कभी नहीं किया, बल्कि उसकी मदद करने के लिए किया और मदद दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य जो है अस्थाई है, अस्थाई नहीं। तो मार्क्सवादी कहते हैं और मानते हैं कि सृष्टि के शुरुआत में राज्य नहीं था, है ना। तो क्योंकि उस अवस्था में वर्ग भेदभाव जो होता था वो भी नहीं था। उसके बाद जब कृषि युग आया, यानी दास युग, है ना, सामंत युग, पूंजीवाद, समाजवाद में राज्य का अस्तित्व रहेगा। लेकिन साम्यवादी अस्तित्व अवस्था आने पर जब समाज का नियंत्रण उत्पादन और वितरण के साधनों पर हो जाएगा, तब ये वर्ग भेद नहीं रहेगा, इसलिए राज्य की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि मानवीय स्वभाव की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण एक निरंतर बनी रहने वाली संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक बल। तो कार्ल मार्क्स राज्य के उत्पत्ति और विकास में आर्थिक तत्वों को निर्णायक भूमिका प्रदान करता है। उसने इतिहास की व्याख्या जो है आर्थिक दृष्टि से की है, लेकिन इतिहास इस बात की गवाह है कि राज्य की उत्पत्ति आर्थिक असमानताओं के कारण ना होकर एक सुखी, समृद्धिशाली और सुरक्षित जीवन की आकांक्षा के कारण हुई है। निष्कर्ष में हम लोग देख सकते हैं कि उपरोक्त दोषों के, है ना, बहुत सारी आलोचनाओं के होते हुए भी यह सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति संबंधी नए दृष्टिकोण प्रदान करता है और आज के भौतिक युग में किसी भी संस्था की उत्पत्ति एवं स्वरूप को समझने के लिए आर्थिक तत्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अलावा मार्क्सवादी सिद्धांत लोकप्रियता के कारण ही अनेकों राज्यों में वर्गभेद की तीव्रता को कम करने के लिए समाजवादी सुधारों की ओर ध्यान दिया जाने लगा है।